मक्खन घास, वो अब नए नाम से आएगा, नए प्रारूप में आएगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ये कोई ऐसे ही काम नहीं करती एडवांटा, रिसर्च और डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है, जो लगभग जिसके 24 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर हैं। भारत में 4 हैं, अन्य देशों में 20 हैं। पहले जांच की जाती है हर एक बीज को तैयार करने से पहले लैब में, खेतों में, अलग अलग जलवायु में। उसके बाद जब सारी चीज़ें सुनिश्चित हो जाती हैं, उसके बाद ही हम किसानों के बीच में कोई बीज को लेके आते हैं। एक बीज को तैयार करने में लगभग 7 से 8 वर्ष लगाते हैं। इंटीरियर अपनी जो रिसर्च होती है, उसके बाद ही बेचने के लिए उसको तैयार करते हैं। कौन तैयार करता है? जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही अपने लगभग 84 देशों से अलग अलग काम करने वाले, जो अलग अलग फसलों पे अलग अलग वैज्ञानिक काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं विवेक सर को आमंत्रित करूंगा, आप आएँ और अब इस मीटिंग का मार्गदर्शन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, गुलाब जी और माननीय, गांव का नाम क्या है? माननीय डांडवा गांव के किसान भाइयों और आसपास के किसान भाइयों, मेरी ओर से राम राम आपको। और तहे दिल से हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि जो आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि एडवांटा कंपनी जो है तकरीबन 60 वर्षों का इसको तजुर्बा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, 60 वर्षों का, और 84 मुल्कों में ये कंपनी काम करती है और 24 रिसर्च स्टेशन है इसके, जिसमें 4 हिंदुस्तान में है, 20 बाहर है। और ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है बीज बनाने वाली हिंदुस्तान की। यूपीएल का नाम सुना होगा आपने? यूपीएल का किस किसने नाम सुना है? यूपीएल कंपनी का नहीं सुना। साफ दवाई का नाम सुना है? बताओ यार, नवीन बोल के बता यार। साफिलाइजर सुना है? साफ सुना है? नहीं सुना था। नहीं सुना? तो आज से गांठ बांध लीजिए एक बात, सब लोग। गुस्सा गिला की कोई बात नहीं है, हमारा काम कृषि है ना, सबका। कृषि में हमें जानकारी होना जरूरी है कि नहीं है ना? तो यूपीएल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है कृषि की दवाई बनाने वाली। एडवांटा उसी का पार्ट है। अगर संसार में टॉप की 5 कंपनियां हैं तो यूपीएल उसी का उसी 5 में से है। आपके पास फोन होगा ना, ये सबके पास? यस सर। है ना? तो यहाँ गूगल में टाइप करिए यूपीएल लिमिटेड। अर्थ साहब पहली सुना था पायनियर का नाम, वही वो तैयार है। बस फिर वही बात है ना, सच्चाई यही है ना? वहीं तक हम सीमित रह गए, वहीं तक है। तो दुनिया तो आज आपकी मुट्ठी में दुनिया है, बैंक आपके पास है, दुनिया आपके पास है, तो जानकारी भी आप ही के पास है, तो कोई बाहर से थोड़ी लानी है। आप सिंपल हिंदी में लिखिए कि कृषि में कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं मेरे एरिया में या हिंदुस्तान में। ऐसे जमाना आगे जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यूपीएल पूरे संसार की 5 कंपनियों में से एक कंपनी है। एडवांटा हिंदुस्तान की में एक कंपनी है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की। और आपका ये हम बात करें एडवांटा कंपनी जो है, जिसके भाई साहब 2, 3, 4 लोग हैं जिनका जो इनके इस्तेमाल किया हुआ है, ये तिलहन फसलों में, तेल बीज फसलों में और ज्वार में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है।
पूरे संसार में। ये आपको जानकारी आपके गूगल से मिल जाएगी। आज की डेट में कोई आपको झूठ नहीं बोल सकता आगे। क्यों भैया, गलत तो नहीं बोल रहा? झूठ नहीं बोल सकता कोई भी। पैमाना आपके हाथ में है। उसी टाइम गूगल माता से पूछिए। तो अडवांटा जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है अडवांटा का कि किसान की आय कैसे बढ़ाना। आय दो तरह से बढ़ेगी। पहली आय बढ़ने का स्रोत होता है आपको जानकारी, जानकार बनना। कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, कि जो नॉलेज होती है वही पावर होती है इंसान की। दूसरी आमदनी कैसे बढ़ती है? आपको अच्छा उत्पाद देंगे। और बीजों में अडवांटा मैंने बता दिया आपको। मैं भी पिछले 60 साल का अडवांटा का तजुर्बा है और 30 साल मुझे अडवांटा में काम करते हुए हो गए। मेरी पहली कंपनी है। लुधियाना यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ाई करके एमएससी एग्रीकल्चर करके PAU से, तो इसी कंपनी में कार्यरत है। क्यों? क्योंकि कंपनी की सोच बहुत अच्छी है। किसान की आय कैसे बढ़ानी है हर क्षेत्र में। आज हमने बात शुरू करूंगा मैं, सरसों पे आएंगे। सरसों हमारी एक किस्म की आज की डेट की ज़रूरत है। और बताऊं मैं आपको अडवांटा ने क्या किया जो किसी ने नहीं किया। जो अडवांटा ने आज से 14 साल पहले शुरू किया वो किया। सुना चाहूँ क्या? आज क्यों यहाँ जिनके घर में पशु रखे हुए, हाथ खड़े करें, है ना? तो ये मैं बता सकता हूँ आपको कि जिन्होंने भी आपने पशु रखे हैं, आप पशुओं को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हो। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? और जो हमने आज पशु रखे हैं, दूध वाले पशु मान लो, दूसरे मान लो, अंदर से दिल से हम लोग ना उन पशुओं को रख के खुश नहीं है। पूछो क्यों? 12 बजे दिल से उतना खुश नहीं है। आपके इसलिए खुश नहीं हो कि जो आप गिनते हो ना कि पशु को जो हमें आमदन देनी चाहिए पशु को, उससे आप नाखुश हो। आगे बात करता हूं मैं, बताइए पहले यहाँ तक मेरे साथ सहमत हो आप? सही है जी। सहमत हो ना? वो हाँ जी, सही बात सर। है ना? आप बैठ जाइए ना, खड़े क्यों हो? बैठिए इधर आइए, मजा नहीं आता। चारपाई भी है। तो आज हम यही चर्चा करूंगा मैं। मेरा भी छोटा मोटा तजुर्बा है, आप ही से लोगों से लिया है। हम ये बताइए कि जो नाखुश हैं आज की डेट में, वो आज मैं वो बात करके जाऊंगा आज कि अगर आपके पास 2 पशु हैं दूध देने वाले, आपके पास 4 हैं, आपके पास 3 हैं, आपने मेरा मंत्र आपको समझ में आ गया ना? पर मंत्र नहीं होगा, मैं किताब वाली बात बताऊंगा। किताब वाली बात बताऊंगा मैं, और उसी को आप प्रमाणित कर सकते हो अपने फोन से उसी टाइम। अगर वो बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप अगले साल, जब उसके अगले साल 2 साल में ही अपने 4 पशुओं के 8 पशु कर लोगे आमदन के हिसाब से। तब आपको आमदन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने 15 साल पहले एक विचार किया